हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। आपका अनुरोध पर कुछ वीडियोज हम हिंदी में भी बना रहे हैं। आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ये एक पूरक रूप में, सप्लीमेंट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। साइटेशन स्टाइल की बात हो रही थी। साइटेशन स्टाइल, बच्चे साइटेशन के बारे में तो बता दिया गया आपको, बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है। साइटेशन का मूल परिभाषा अगर कहा जाए, शैक्षणिक लेखन के दौरान, एकेडमिक राइटिंग्स के दौरान, चाहे थीसिस का है, चाहे किताब का है, रिसर्च आर्टिकल्स का है, हम कुछ बातें कहने चाहते हैं आर्टिकल के माध्यम से, और रादर कुछ प्रूव करने चाहते हैं, कुछ साबित करने चाहते हैं। इसीलिए तो पीएचडी थीसिस में डॉक्टरेट डिग्री मिलता है। क्या साबित करने चाहते हो आप, आज ऑथर जानते हैं, ठीक है। उस दौर कुछ तथ्यों को हम रखते हैं। जो चीज़ हम प्रूव करने चाहते हैं, क्या इसी बात को किसी और ने कहा है, किसी और ने कहा है, ठीक है। ज़रूर कहे होंगे, ऐसा नहीं जो आप अकेले इस फील्ड पर काम कर रहे हैं। जब हमारे लेखन के माध्यम से, थीसिस के माध्यम से, किताब के माध्यम से जो चीज़ हम प्रमाणित करने चाहते हैं, उसके लिए आपको सपोर्टिव आर्गुमेंट की ज़रूरत है। सपोर्टिव आर्गुमेंट की ज़रूरत है। तो फिर हम दूसरे किताब से उधार लेंगे, दूसरे किताब से, दूसरे आर्टिकल से, दूसरे आर्टिकल से, ठीक है। हम उधार लेंगे और हमारे काम में शामिल करेंगे। सपोज मैं एक ऑथर हूँ, मैं कुछ किताबों से उधार लूँगा, कोट करूँगा, साइट करूँगा, फिर मेरे काम में मैं शामिल करूँगा। इसी को ही साइटेशन कहा जाता है। और साइटेशन के साथ साथ हमने एक आभार भी व्यक्त करते हैं, एक्नॉलेजमेंट जरूर करते हैं हमने कौन सी किताब से ली है। ये एक ईमानदारीता रहता है और एक ऑथर का बड़ापन रहता है। जब रीडर पढ़ेंगे तो उनको क्लियर पता चलेगा कौन किताब में लिखी हुई, थीसिस में लिखी हुई कौन से ज्ञान खुद ही ऑथर का है और कौन से ज्ञान उन्होंने उधार लिए हैं। उधार का मतलब इसमें कोई ऑथर के रूप में कुछ कमी नहीं होगी, रादर एक ईमानदारीता बढ़ेगा। जो पढ़ने वाले लोग हैं, रीडर्स जिसको हम कहते हैं, पाठक वर्ग, वो रादर खुश होंगे जो एक प्रमाणित करने के लिए इन्होंने कहाँ कहाँ से आर्गुमेंट उधार लिए हैं और कोट किए हैं और साइट किए हैं, और बाकायदा और उसका आभार भी व्यक्त किए। कैसा आभार व्यक्त किया आप देखे होंगे, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो। निर्मल कुमार स्वाई अगर ऑथर है, अकॉर्डिंग टू स्वाई, नॉर्मली सरनेम से हम ये करते हैं, दर्शाते हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है ना। टेक्स्ट बोले तो आपका जो मैटर, और उसका शुरू करते हैं डबल इन्वर्टेड से, ख़त्म करते हैं डबल इन्वर्टेड देते हैं, बट ख़त्म नहीं हुआ। ख़त्म तब होगा जब हम फुल स्टॉप देंगे। फुल स्टॉप से पहले हम एक हिंट या सुराग रूप में टेक्स्ट के अंदर, मैटर के अंदर ये लिखने चाहेंगे जे ये मैंने कौन सी सूत्र से, स्रोत से या कौन सी सोर्स से मैंने ये उधार लिया। ब्रैकेट शुरू, स्वाई 19 से 98, ऑथर कब, किताब कौन से साल में छपी थी, एंड द पेज नंबर, कॉमा
पेज नंबर, स्मॉल p डॉट इज द पेज, देन ब्रैकेट क्लोज, देन स्टॉप, वो पूरा सेंटेंस खत्म हो। इसी तरह स्टाइल में जब इस प्रकार की स्टाइल हम अपनाते हैं उसको हमने पैरेंथेटिक बोल के पैरेंथेसिस, जो हाफ सर्कल ब्रैकेट देते हैं उसको पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेटिकल कहते हैं। और एक कहते हैं 1 2 3 वाला, आप देखे होंगे a स्क्वायर a⁻², छोटा सा 1 2 3 करके सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हिंट दिया गया कौन सी जगह से, कौन सी किताब से आपने चीज़ उधार लिया है, जैसे स्वाई, सिर्फ स्वाई आपने लिखा हिंट देने की, है कि नहीं। और आखिरी में जब ये ख़त्म हो जाती है फिर आप आखिरी में उसको एक रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, उससे हमें रेफरेंसेस कहते हैं। तो डिटेल पूरे किताब के नाम, किताब की पब्लिशर, कब छपी है, कौन सी जगह से छपी है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ये तरह तरह की बात। ताकि ये सब देने का मतलब क्या है, एक तो हमने साइटेशन दिए, साइटेशन को आभार भी व्यक्त किए, कहाँ से हमने लिए हैं, एक्नॉलेजमेंट किए, और साथ ही साथ जो पढ़ने वाले होंगे उनको भी जानकारी दे दिए। आप अगर इस किताब को जानकारी करने चाहते हो, वेरीफाई करने चाहते हो, तो ये रहा आपकी नीचे डिटेल्स, ये रहा आपके नीचे डिटेल्स, किताब की डिटेल्स, तो आप देख सकते हो। और एक प्रमाणिक सोर्स भी है जो मैंने उस किताब से लिया हूँ। गो टू द पेज नंबर, वहाँ पे पृष्ठ संख्या जाके देखो। तो ये हुआ साइटेशन, ठीक है ना। साइटेशन का अर्थ यही है जब किसी और सूचना स्रोत से या किताबों से कुछ साइटेड मैटर उधार लेकर अपने काम में शामिल करते हैं और उसके आभार व्यक्त की साथ साथ एक पूरे सूचना स्रोत की डिटेल्स रेफरेंस के रूप में देते हैं, ओके, उस सामने साइटेशन कह सकते हैं, ठीक है। और स्टाइल क्या, जो तरीका मैंने बताया एक तरीका थोड़ी है, बहुत सारी तरीका है। स्टाइल मीन्स थ्रू आउट पूरे काम में आप एक यूनिफॉर्म के रूप में बराबरता रखोगे। ऐसे नहीं जो साइटेशन की पहला साइटेशन में हमने लिख देंगे स्वाई ईयर 2002, देन कॉमा पेज नंबर, फिर सेकंड दूसरे साइटेशन में उल्टा, ऐसे नहीं है, बराबर रखेंगे। और बराबर रखने के लिए किसी एक बनी बनाई रूल को हम फॉलो करें। कोई बनी बनाई रूल जो है साइटेशन के मामला में, हम उसको स्टाइल कहते हैं। स्टाइल बहुत नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से बनी हुई है। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA, हार्वर्ड स्टाइल, शिकागो मैनुअल, ये सब अलग अलग नाम से है। आप जिसको फॉलो करें, आपका रिसर्च सुपरवाइजर जिसको कहें या आपका विश्वविद्यालय जिसको फॉलो करने के लिए कहें, तो आप ये सभी को फॉलो करें, ठीक है ना। और सोर्स डिटेल्स हमने दे दिए नीचे रेफरेंस के रूप में। ये तमाम बातें स्टाइल के माध्यम से जानकारी होती है। स्टाइल मैनुअल क्या होता है? ये स्टाइल यानी जो सारी रूल्स रेगुलेशन जिस किताब में लिखी हुई है उसको, वो एक प्रकार मैनुअल हो गया। स्टाइल कहने से भी स्टाइल मैनुअल को हम समझते हैं। बाकी कभी कभी हमने मैनुअल जोड़ देते हैं। स्टाइल मैनुअल मीन्स वो किताब जिसमें एक स्टाइल का पूरे स्रोत, पूरी डिटेल्स, रूल्स रेगुलेशन लिखी जाती है, लिखा हुआ मिलता है। MLA हैंडबुक, उसके नाम है MLA हैंडबुक, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA स्टाइल, ठीक है ना। सो इसे हम साइकोलॉजिकल स्टाइल कहते हैं। अच्छा लगा होगा, थैंक यू।